अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 7 घरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 7 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते, यानी कि इन 7 घरों में कभी भी बरकत नहीं होती। ऐसे 7 घर धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाते हैं। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके आगे भी शेयर कर दें और भी लोगों तक ये वीडियो चली जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते, यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आते। इसलिए आप भूल करके भी अपने घर के अंदर कुत्ता न रखें। अगर किसी ने अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल रखा है तो उसको चाहिए कि वो कुत्ते को अपने घर के बाहर ही रखे, घर के बाहर ही उसको खाना पानी डाले, यानी कि उस कुत्ते को कभी भी अपने घर के अंदर ना लाए। या फिर आप घर के शौकियत तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उस कुत्ते को अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक बार उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत बयान की जाती है कि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमनीन और खामोश थे। मैंने उनसे पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी कैफियत कुछ बदली बदली सी लग रही है। उन्होंने फरमाया कि रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम आने का वादा किया था लेकिन वो नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह से गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद आया कि हमारे बिछौने के नीचे एक कुत्ता का पिल्ला है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने का हुक्म दिया और अपने दस्ते मुबारक से इस जगह पर पानी छिड़क दिया। अगली रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, हम उस घर में नहीं जाते जहाँ पर कुत्ता हो या तस्वीर। नंबर 2, जिस घर में जानदार की तस्वीर लगी हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते कि जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर रहती हो या फिर कोई मूर्ति वगैरह रखी हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने घरों की दीवारों पर किसी खूबसूरत सीन की तस्वीर, जैसे पहाड़, झरना, बगीचे और फूलों की तस्वीर तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत से लोग अपने घर में अपनी खुद की या अपने बच्चों की या अपने पसंदीदा हीरो हीरोइन की तस्वीर लगा कर रखते हैं, और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया, कबूतर की तस्वीर लगा कर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर में बरकत खत्म हो जाती है और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी नहीं आते। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाले के घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ते नाते को तोड़ता है, तो फिर ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी भी इंसान का दिल ना टूटे, किसी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी आपकी वजह से ना टूटे, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाएंगे।
नंबर 4, जिस घर में जुनूबी हो। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में जुनूबी हो तो ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते। अब आप पूछेंगे ये जुनूबी क्या होता है, कि हम आपको बता दें कि जुनूबी उसको कहते हैं जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो और बगैर गुस्ल करे ही नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को जुनूबी कहते हैं। यानी कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है वो बगैर गुस्ल करे ऐसे ही पानी डालकर नहा लेता है, तो उसको जुनूबी कहते हैं। अब आप कहेंगे नहाना और गुस्ल करना दोनों एक ही चीज़ तो है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि गुस्ल करने से मुराद वो है कि गुस्ल को पूरे फ़र्ज तरीके से अदा करके गुस्ल किया जाए। जैसे कि गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज होती हैं। पहला, नाक में पानी डालना, दूसरा कुल्ली करना, हलक तक पानी डालना, और तीसरा पूरे बदन में पानी बहाना। तो ये हो गया गुस्ल करना। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसे ही आता है, नाक में पानी नहीं डालता, कुल्ली नहीं करता और ऐसे ही नहा लेता है, तो वो पाक साफ नहीं होगा, वो जुनूबी ही कहलाएगा। तो याद रखिए कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है तो उस घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते। नंबर 5, जिस घर की औरतें आवाज़ ऊंची होती है। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो। यानी कि जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ज़्यादा आती हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे घरों में भी अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन रात कोसते रहते हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हों, आपके घर में भी खूब खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को नीचा रखें। औरत की आवाज़ घर की चारदीवारी के बाहर नहीं आने पाए। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसा घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 6, हराम माल खाने वाले के घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी का हक मारा हुआ माल हो। यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से राशन खाता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो। तो याद रखिए ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते और अल्लाह ताला ऐसे घरों से सख्त नफरत करता है। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भी भूल करके भी हराम का पैसा ना आने पाए। अगर आपका घर में भी हराम के पैसों से राशन होता है तो अल्लाह ताला आपके घर में कभी भी बरकत नहीं देगा, आपके घर से बरकत उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 7, मेहमानों से नफरत करने वाला घर। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐसे घरों में भी कभी बरकत नहीं होती कि जिस घरों में मेहमानों का आना पसंद ना होता हो। यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते कि जिस घर में मेहमानों से नफरत की जाती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों में नमाजों का सवाब फरिश्ते नहीं लिखा करते कि जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता। इसलिए दोस्तों, आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हैं, आप हमेशा अपने घर में मेहमान वालों के साथ अच्छा सलूक करें। एक मर्तबा एक साहबी अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। या रसूलल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए?
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साहबी, अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दो। दोस्तों, उसके बाद उन साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वैसे ही किया, अपने घर में गए और जाकर के घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दिया। कुछ दिनों के बाद वो साहबी अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर में खूब रहमत होने लगी है, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि बरकत और अल्लाह की रहमत से घर के दरवाजे पर लगे हुए पर्दे से क्या ताल्लुक है। ये सुनकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साहबी, तुम्हारे घर के दरवाजे के पास से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुसत तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी, इस वजह से तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते थे और इस वजह से तुम्हारे घर में बरकत खत्म हो गई थी। लेकिन अब तुमने अपने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दिया है, इसीलिए अब उनकी नहुसत पढ़ना बंद हो गई है और अब तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू हो गई है। इसी तरह से दोस्तों, एक मर्तबा एक और साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर से बरकत खत्म हो गई है और मेरी रोजी रोटी में बरकत नहीं हो रही, मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साहबी, मुझे लगता है कि आपके घर में अलग अलग खाना खाया जाता है। उन साहबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है। तो ये सुनकर के रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साहबी, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में तुम्हारे रोजी रोटी में बरकत हो तो तुम एक दस्तरखान पर सारे घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब खूब बरकत होगी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो के उन घरों में जिन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं, उन घरों में बरकत नहीं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आपको आज की ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी और आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कर दें, इसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर देगा। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।